बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं और उनका सामना हो रहा है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे बयान दिया है कि अगली जो चुनाव होगी बिहार में उसमें प्रशांत किशोर के जनसुराज का सामना सीधे सीधे एनडीए गठबंधन से होगा, अर्थात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भाजपा जिसमें और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता जिससे गठबंधन में शामिल होंगे। अगली बात वे क्या बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार पर बोझ बन गए हैं और जनता उनका बोझ नहीं सह सकती है और भाजपा भी उनका बोझ नहीं सहने जा रही है। इस कारण भी आप देखें तो एक तरह से एक ऐसा संदेश आता है कि हमसे जो लड़ाई में है वो काफ़ी कमज़ोर है और हम उस चीज़ को उतना हल्के में ले रहे हैं, उतना भारी भरकम नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर ने जो जनाधार बनाया है, जो रणनीति बना रही है कि हम कम से कम दलितों और मुस्लिम भाइयों को अपनी ओर खींच ले राजद की तरफ से, उसके बाद वे समझ रहे हैं कि राजद तो फिर कहीं की बचेगी ही नहीं, केवल और केवल यादव वोटर के सहारे राजद कहाँ तक लड़ेगी। और दूसरी बात है कि राजद में पूरे यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है कि जैसे ही यादव देखेगा कि अब तेजस्वी यादव के साथ हमारा नहीं बनने वाला है, कमज़ोर गठबंधन हो गया, तो वो भी तो खिसकेंगे। तो वो इस रणनीति के तहत सोच के चल रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस चीज़ को काउंटर करने में अभी कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जनसुराज के प्रशांत किशोर यह बोलते हैं कि बिहार में हर जगह घपला है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर कार्यालय में कमीशन लेके काम होता है, 5 किलो राशन नहीं मिलता है, 4 किलो राशन मिलता है, 1 किलो कहाँ चला जाता है। तो इस तरह की जो बयानें आ रही है और एक तरह से देखें तो ज़मीन पे हकीकत भी है। हकीकत भी यह है कि बिहार में लगभग हर कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले हैं और ये मामले ऐसे हैं जो जिसे आप ऑफिस में प्रूफ तो होता ही है समय समय पर, लेकिन जनता में जब आप जाते हैं तो आप असंतोष देखेंगे व्यवस्था के खिलाफ। और ऐसा असंतोष कि सारी जनता जानती है कि बिना पैसों के काम नहीं होते हैं किसी भी विभाग में। अभी बिहार में सर्वे का काम शुरू होने वाला है, आप देखिएगा यह खुद एक तरह से सरकार के लिए काल बन जाएगा यदि इस सरकार के जो आला अधिकारी हैं बड़े स्तर के या मंत्री स्तर के जो अधिकारी हैं इसको यदि हल्के में ले लेंगे तो यह एक तरह से सरकार को उखाड़ कर फेंकने वाला काम ये अपने आप में कर देगा। क्योंकि सरकार के साथ नाराज़गी बहुत से लोगों की रहती है, कई मुद्दों पर रहती है, और लेकिन यदि व्यवस्था के खिलाफ यदि नाराज़गी हो जाएगी बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे, तो फिर सरकार के लिए बहुत अच्छा चीज़ नहीं होता है, सरकार किसी की भी हो। इसके अलावा जब बात करें आप दूसरी ओर तो देखेंगे कि अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जो विपक्ष आक्रामक हो रहा है उसके खिलाफ मतलब सरकार की तरफ से क्या काउंटर अटैक किए जाते हैं। क्या नीतीश कुमार यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि आपको राशन अब 5 किलो का 5 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम भी कम नहीं मिलेगा बिहार में? वे ऐसा हिम्मत जुटा नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले हर कार्यालय में हैं, चाहे वो मनरेगा से लेके भूमि राजस्व विभाग से लेके 50 जितने भी विभाग हैं सारे विभागों में क्या भ्रष्टाचार के मामले अब नहीं आएंगे अगले 1-2 महीने में या 5 महीने 6 महीने में? इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। क्या ये कहने का हिम्मत जुटा पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, और ऐसा क्या करने की हिम्मत वे कर भी पा रहे हैं खुद के स्तर पर? तो ये सब है शराबबंदी को लेकर वो बोलते हैं कि शराब हम खोल देंगे आते हैं बिहार में। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक शराब के 1 से 1.5 लाख 1,10,12 हज़ार जो मुकदमे हुए हैं उसमें ज़्यादातर दलित महादलित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं परेशान हो रही है। और उनकी सरकार बनेगी तो वे शराब का जो काम है उसका जो सिलसिला है शराब बंदी का, और उसमें जो पीड़ित हैं आम लोग वो आते ही शराब चालू कर देंगे बिहार में। और इसका जो जवाब है वह क्या किसी के पास है? खुद माननीय मुख्यमंत्री के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं जिस ढर्रे पे पहले करते थे, जातीय जनगणना आरक्षण। खैर जातीय जनगणना का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आरक्षण के लिए उन्होंने कोशिश की लेकिन इसे खुद सरकार ने बदल दिया। इसके बाद अभी भी वह जल जीवन मिशन हरियाली, जल जीवन हरियाली और जीविका और क्या क्या सब उनका जो अपना जो माइक्रो MSME के लिए बोला जाता है कि जो माइक्रो सेक्टर के काम है उसके विकास के लिए जो उन्होंने बनाया था बिहार में, या चलता भी है, उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन क्या उन सब के सहारे वे चुनाव लड़ पाएंगे? तब जब सामने कोई बोल रहा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा बोल रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा बोल रहा हो, एक एक विभाग में जो खामियां हैं सरकार के स्तर पे, शराब जैसे बड़े मुद्दे को फिर से खोलने की बात वे कर रहा हो, तो ऐसे में क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टिकेंगे उस लड़ाई में, या वे भी राजद की तरह धराशायी होकर सीधे सीधे लड़ाई से बाहर हो जाएंगे?
मुख्यमंत्री जी के पास अभी भी समय है, चाहिए कि इस तरह के असंतोष को कम करे और जनता का विश्वास अपने पक्ष में जीते, क्योंकि राजनीति में जाति या कोई एक फैक्टर बहुत दिन तक काम नहीं कर सकता। ये हर पार्टी को सोचना चाहिए और तभी काम भी करना चाहिए। जैसे अभी किसी की सत्ता है किसी मुद्दे पे, हो सकता है 5 साल बाद मुद्दे ही बदल जाए और उस मुद्दे का कोई महत्व ही नहीं रह जाए। वही फिर बिहार में होने भी वाला है। तो खुद सरकार को ये सोचना चाहिए, बिहार सरकार को, कि भ्रष्टाचार के मामले, अपराध के मामले, जो घोटाले घपले चल रहे हैं, उन सब चीज़ को कम किया जाए और जनता की नज़र में एक सभ्य और शरीफ सरकार बनाने की कोशिश की जाए। तभी जाकर के बिहार का कुछ कल्याण हो सकता है। अन्यथा सरकार आसानी से गिर जाएगी, सरकार समाप्त हो जाएगी। वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी रणनीति और लड़ाई सारी बेकार चली जाएगी और कोई तीसरा नए मुद्दों के साथ आके सत्ता पे काबिज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।